ये ओल्ड था जिसमें आपको 12 प्रो मैक्स तक का देखने को मिल रहा था। इसमें ये था डॉट प्रोजेक्टर, ये था आपका फ्रंट कैमरा, ये था आपका IR। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 13 से इसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया ऐसे। यही आपका डॉट प्रोजेक्टर है, यही आपका फ्लड ऐप। ज़्यादा ना कैन दिख रही है, कैन ये ऐसे सीधी है ये, तो ज़्यादा ना इससे ज़बरदस्ती नहीं करनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है इसे। क्या होगा ना, जैसे कट नहीं रहा है तो आप उसे थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाएगा इसका फेस आईडी का। तो जब फेस आईडी जब आप सेट करेंगे तो उसमें कई बार लिटिल मूव आ जाएगा या हाई। फ्रंट कैमरा ब्लैंक है इसका, और जब हम फेस आईडी सेटअप कर रहे हैं तो इसका फेस आईडी भी सेटअप नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल पर आ रहा है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 प्रो तक की थी 12 प्रो मैक्स तक के लिए। 13 का, 14 का, 15 का या 16 का, सबका फेस आईडी जो है वो एक अलग तरीके से होता है। वो उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से आप 12 का फेस आईडी कर रहे हैं, 11 का फेस आईडी कर रहे हैं या X का फेस आईडी कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था, X में या 11 में या 12 सीरीज़ में आधा सेक्शन जो था वो स्पीकर पे था, आधा सेक्शन जो था वो नीचे डॉट प्रोजेक्टर पे था। 13 से प्रॉब्लम क्या की गई या बेनिफिट क्या दिया गया कि उस फ्लड को, एक्चुअल में क्या हो रहा था, कई बार बंदे ना इसे स्क्रीन को बदल देते थे, तो इस स्क्रीन के बदलते ही क्या हो जाता था, आपका फेस आईडी नॉट अवेलेबल पे चला जाता था, क्योंकि उसके साथ ALS का पत्ता होता था। जिन भाइयों को पता होता था वो तो ALS का पत्ता वही वाला लगा लेते थे, जिन्हें नहीं पता होता था वो क्या करते थे, उसे फेंक देते थे, या कई बार वो कट जाता था, दूसरा मार्केट का पत्ता लगा देते थे। तो कंपनी ने क्या किया, 13 से फ्लड को इसी के अंदर डाल दिया, डॉट प्रोजेक्टर के अंदर ही। यानी अब ऊपर वाले स्पीकर पत्ते में, ये जो ALS पत्ता है या ऊपर वाला जो पत्ता है ये वाला, इस पत्ते में सिर्फ आपको ट्रू टोन मिलेगा, ट्रू टोन का सेंसर है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर है। यानी अगर आप ये ALS का पत्ता नहीं भी लगाओगे तब भी फेस आईडी आपका चलेगा। कौन से मॉडल से? 13 का, 14 का, 15 का, 16 का। जबकि 12 में अगर आपने ये पत्ता नहीं लगाया तो फेस आईडी नॉट अवेलेबल पर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक मेरी बात को? अब प्रॉब्लम क्या है कि इस सेट में अगर आप देखेंगे तो जब मैं फेस आईडी सेटअप कर रहा हूँ ऐसे करके, तो इसका फेस आईडी नहीं ले रहा है, नॉट अवेलेबल पर ला रहा है फेस आईडी। अब अगर हम कुछ और कॉमन चीज़ इसमें नोटिस करें तो इसमें देखो फ्रंट कैमरा भी काम नहीं कर रहा है, बैक तो चल रहा है, फ्रंट काम नहीं कर रहा है। और किसी भी मॉडल में आपका 12 हो या 13 हो या 14 हो, इन सभी मॉडल में आपका फ्रंट कैमरा जो है वो लॉक नहीं है, आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्रंट कैमरे से ही IR सेंसर एक्टिव होना है। क्या एक्टिव होना है? अगर IR सेंसर एक्टिव नहीं होगा तो आपका फेस आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो अब मेरे पास इसका फ्रंट कैमरा बदलने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मुझे फ्रंट कैमरा दूसरे बोर्ड का लगाना होगा इसमें, और IR इसी का रहने देंगे। अगर वो IR ठीक हुआ तो आपका फेस आईडी भी चल जाएगा, फ्रंट कैमरा भी चल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक और दूसरा सेंसर है, ये दूसरा 13 का मेरे पास पड़ा है, इसका फ्रंट कैमरा वर्किंग है। इसका फ्रंट कैमरा अब हम इसमें शिफ्ट करके देख लेते हैं पहले कि हमारा फेस आईडी चलता है या नहीं चलता है। ठीक है, कैसे शिफ्ट करना है वो आपको सीखना है इस वीडियो में। समझ पा रहे हैं भाई मेरी बात को? देखो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इसमें देखेंगे अगर हम, ये ओल्ड था जिसमें आपको 12 प्रो मैक्स तक का देखने को मिल रहा था। इसमें ये था डॉट प्रोजेक्टर, ये था आपका फ्रंट कैमरा, ये था आपका IR। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? 13 से इसका स्ट्रक्चर चेंज किया गया ऐसे। यही आपका डॉट प्रोजेक्टर है, यही आपका फ्लड ऐप। जबकि 12 में फ्लड या 11 में फ्लड जो था वो ALS पत्ते पे था जो हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे थे। इसमें दोनों चीज़ें इसी के अंदर है। तो अगर आपका यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रहा है या ट्रू डेप्थ सेंसर का मैसेज आ रहा है, दोनों में इसी की रिपेयरिंग होती है, ऊपर के पत्ते की कोई रिपेयरिंग नहीं है। ऊपर के पत्ते की रिपेयरिंग कब करनी है? जब आपके पास ट्रू टोन नहीं आ रहा है। समझ में तो आ रहा है ना वैसे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसकी रिपेयरिंग अगर आपको सीखनी है तो मेरे पास अभी मैं आपको कल या परसों में इसकी वीडियो दिखा दूंगा पूरी, हमने यूट्यूब पे भी डाली है इसकी वीडियो। आप इसकी रिपेयरिंग के लिए आपको टैग ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब टैग ऑन से 13 की रिपेयरिंग नहीं होती है। 12 प्रो तक तो, 12 प्रो मैक्स तक तो टैग ऑन लगा के आप ट्रू डेप्थ सेंसर का मैसेज हटा लेते हैं। 13 में, 14 में, 15 में या 16 में आपको टैग ऑन नहीं मिलेगा, आपको IC बदलनी पड़ती है इसकी। तो वो अभी हम सीखेंगे फ्यूचर में कि कैसे आपको IC बदलनी है।
तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है 13 से, और 13 से ऊपर के जितने मॉडल है सब में कॉपी किया गया है। तो इसमें अभी मेरा फ्रंट कैमरा जो है वो ये वाला है, ये डॉट प्रोजेक्टर है, और ये आपका IR है। ये IR जो है ये इसी फ्रंट कैमरे से आपका सिंक होना है। अब ये फ्रंट कैमरा अगर ख़राब हो गया तो ये IR एक्टिव नहीं होगा, सही होने के बावजूद भी। तो उस कंडीशन में फेस आईडी भी नॉट अवेलेबल रहेगा। तो हमारे पास जो ये फ़ोन है इसमें सेम कंप्लेंट है ये। तो हम इसका सिर्फ फ्रंट कैमरा चलाएंगे, इसका फेस आईडी अपने आप चलेगा अगर इसका IR ठीक होगा तो। समझ रहे हैं भाई? करें? पहले ना हमें इसका फ्रंट कैमरा निकालना होगा, ये वाले का। हल्के हाथ से, ज़्यादा ताकत से नहीं करना भाई इस काम को। कैन काटने समझ में आ गया भाई? ऐसे ही आप IR भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ्रंट कैमरा चलाना है, किसी का IR ख़राब हो गया है, तो कस्टमर कह रहा है भाई मुझे कैमरे चलवा दो बस, फ्रंट कैमरा है बैक कैमरा, तो उसमें IR भी ऐसे ही कट के निकालना होता है आप। जैसे मैंने इसका फ्रंट कैमरा निकाला, और फ्रंट कैमरा ही बदलना है जैसे X का या 11 का, क्योंकि फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा तो पूरा केस उठा कर डाल दोगे तो फेस आईडी चलनी बंद हो जाएगी। तो आप उसका भी कट करके ऐसे ही IR या फ्रंट कैमरा निकाल सकते हो। थोड़ा सा ना इसमें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसकी? ड्रिल की। 120 का रखा है मैंने टेम्परेचर। कितना? 120। थोड़ा सा ना इसमें ग्लू लगा हुआ है वाइट कलर का, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये वाइट ना ग्लू दिख रहा होगा यहाँ पर, ये लगा हुआ। ये आपको ना हल्का हल्का ऐसे कट कर देना है। जिस टेम्परेचर में मैं काम कर रहा हूँ ये सेफ टेम्परेचर है, इस पर जल्दी आपका कैमरा ब्लर नहीं होगा, बट कंटिन्यूसली हीट मत मारना। दिख रहा है? देखो ये ग्लू निकलता हुआ दिखेगा अब आपको। ये हमारा फ्रंट कैमरा इसका बाहर आ गया। लगा के देख ले पहले से कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। बैक तो चल रहा है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। फ्रंट देखो नहीं चल रहा है। देखो फ्रंट कैमरा ये है, अब आपके हाथ में दिखेगा। देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। ये तो बैक है, देखो फ्रंट भी चल रहा है। हैं? फेस आईडी देख ले, क्या आ रही थी पहले? फेस आईडी नॉट अवेलेबल आ रही थी। चेक करते हैं कि हमारा IR भी काम करने लगता है या नहीं। देखो फेस आईडी भी खुलने लगी। चल रहा है भाई? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? वो कैमरा निकाल के कैमरा उस पर क्या करना है? डाल देना है बस।
हमने कैमरा निकालना तो सीख लिया, अब उसका भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे और उसमें डाल देंगे। बस देख लेते हैं लॉक भी खुल रहा है या नहीं। खुला। कई बार ना क्या होगा, ये 13 के या किसी के भी डॉट प्रोजेक्टर है, आप क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने खोल रखा था, इसे खोले पे अगर आप उसके डॉट प्रोजेक्टर पे चलते हुए साइड पे उंगली रख देते हैं ना कई बार, तो वो डॉट प्रोजेक्टर की लाइटिंग जो है ना वो शॉर्ट कर जाएगी। तो उसके वजह से सेट जो है ना आपका पहले तो डिसेबल नहीं था, पहले नॉट अवेलेबल था, अब डिसेबल्ड हो जाएगा अपने आप। तो कोशिश ये करनी है हर बार के बैटरी से बंद करें, फिर से जब उस सेक्शन को काम करें उस पर हाथ वाथ लगाएं डॉट प्रोजेक्टर वगैरह पर। हाँ जी, फिर आपको काम करना पड़ जाएगा। डॉट प्रोजेक्टर खराब हो गया तो टैग ऑन लगाना पड़ेगा या फिर आईसी वाला प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। मतलब अननेसेसरी आपको काम बढ़ गया आपका। और गलती क्या हुई कि आपने चालू पे क्या कर लिया, हाथ वाथ लगा लिया उस पर। तो बंद करके चेक करना है हमेशा से। ऐसा नहीं कि ये हर बार हो जाएगा, लेकिन कई बार ये देखा गया ऐसा हो जाता है। ड्रिल को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलाना है बस इसमें। ज़्यादा ना कैन दिख रही है, कैन ये ऐसे सीधी है ये, तो ज़्यादा ना इससे ज़बरदस्ती नहीं करनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है इसे। क्या होगा ना, जैसे कट नहीं रहा है तो आप उसे थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, अलाइनमेंट टेढ़ा हो जाएगा इसका फेस आईडी का। तो जब फेस आईडी जब आप सेट करेगा तो उसमें कई बार लिटिल लोअर आ जाएगा या हायर आ जाएगा, वो अलाइनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो इसे ना जितना हो सके कट करके, जितना ईजिली काट सकते हैं उतना ईजिली निकालना है इसे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसके साथ। ये अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाता ना फेस आईडी का डायरेक्शन का, तो उस कंडीशन में बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी फिर आपको। वन 30 और एयर 0। अगर आप उससे 57 से काम कर रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं 2008 से, या आप 861 से काम कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम आप जो जा सकते हैं वो 180 तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना है। ये वाइट वाला ग्लू है, ये ब्लैक वाला ग्लू नहीं है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा ना। और फिर भी ना कोशिश करना, जैसे आप ये काम कर रहे हैं तो एक जगह पे ब्लोअर को रोके ना, रोकने से ना खेला हो सकता है। कोशिश करना है जब आप इसे ऐसे ग्लू कट कर रहे हैं ना, तो हाथ थोड़ा सा ना कैमरे के लेंस से हटा के रखें। 130। अच्छा, जब हम इसे ऐसे रखेंगे ना तो ऐसे ही नहीं रख देना डायरेक्ट, जैसे मैंने डायरेक्ट रख दिया ना, इसमें क्या होगा, ये हिलेगा बार बार। तो हमने क्या करना है, या तो थोड़ा सा आप एल्फी यूज़ कर लें, या आप यूज़ कर सकते हैं यूवी। क्या यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई, यूवी रख देना है इसके नीचे कॉर्नर कॉर्नर पे, ऐसा नहीं कि पूरे में फैला देना है। देखो मैं कैसे रखूँगा, मुझे देखना है रखते हुए। ये कट दिख रहा है, ये वाले, इसके बाहर यूवी कभी नहीं रखना होता है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ, यहाँ ये जो ना कट, ये कैमरे पे भी बने हुए होते हैं। तो ये कट पे कट आएगा तो बिल्कुल सीधा कैमरा रहेगा फोकस पे। अगर ये कट पे कट नहीं आया तो कैमरा टेढ़ा होगा, तो फिर आपको फेस टेढ़ा करना पड़ेगा सेल्फी लेने के लिए हमेशा। चलो भाई देखो, फ्रंट कैमरा चल रहा है अभी, और बैक भी।
है ना। फेस आईडी भी देख लेते हैं लास्ट। समझ में आया भाई कैसे करना है इसका? तो अब इसकी देख लेते हैं फेस आईडी चलती है या नहीं चलती है। और इसका फ्रंट कैमरा भी काम करता है। तो जैसे कि वीडियो में देखा आपने किस तरह से आप फ्रंट कैमरा चेंज करके भी फेस आईडी चला सकते हैं, बशर्त ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह की नॉलेज के लिए आपको कहीं ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो एक बार एक इन्फो आके डेमो ज़रूर लें और आप अपने जो भी डाउट हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और जो भी इस वीडियो में आपने सीखा उसे कमेंट बॉक्स में डाल के हमें बताएं।